हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, मोटिवेशन एंड सक्सेस स्टोरीज़ पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव क्यों करना चाहिए, इसे करना क्यों ज़रूरी है और ये आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में किस तरह से आपकी हेल्प करता है। तो मैं इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आपको पता है, आप जिस प्यार की तलाश में हो ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो खुद आपके ही अंदर है। अभी जो रिश्तों में इतनी स्ट्रगल चल रही है, एक पार्टनर बुरी तरह दूसरे पार्टनर को चेस करने में लगा है, अपना करियर पीछे छोड़कर, अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चेस किए जा रहा है। जिसे आप चाहते हो वो किसी और को चाहने लगा है। एक रिश्ते की एक पार्टनर की वजह से आपका इतना बुरा हाल हो गया है कि आपने अपनी सब कुछ सुध-बुध गँवा दी है। आपको अपना कोई ख़्याल ही नहीं है। बस आपको तो पार्टनर चाहिए, आपको तो मैनिफेस्टेशन चाहिए। फिर आपका जो भी हो, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हो आप अपने साथ? क्या आप जानते हो कि आप कितने ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो? आप कितने प्यारे इंसान हो, इस बात का कोई रियलाइज़ेशन है आपको? इस बात का कोई अंदाज़ा है आपको कि आपने किसी इंसान के पीछे भागकर अपने आप को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है? आपका खुद का भी एक सोल पर्पस है। आप इस दुनिया में किसी के पीछे भागने के लिए नहीं आए हो, अपनी ग्रोथ के लिए आए हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप अपने साथ में? प्लीज़ मत करो। देखो, सबसे पहली बात, आप जिस मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग-भाग कर दिन-रात टेक्निक कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी खुद की मेंटल हेल्थ पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ के साथ में फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। हेयर फॉल होने लगा, प्रॉब्लम्स आपके साथ में बढ़ने लगी, हेडेक रहने लगा आपको। फिर भी वो मैनिफेस्टेशन आपको नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने खुद से पूछा कभी? क्या इसका जवाब है आपके पास? चलो, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सपोज़ 2 कार्स हैं जो एक जगह से निकली और उनको एक स्पेसिफ़िक प्लेस पर एक स्पेसिफ़िक टाइम में पहुँचना है। दोनों को एक ही टाइम पर, ठीक है? दोनों की साइज़, शेप, कंपनी, डिज़ाइन सब कुछ एक जैसा ही समझ लो आप। तो क्या होता है ना कि जैसे ही वो चलना स्टार्ट करती हैं, उसमें से एक कार तो ठीक रहती है, बट दूसरी वाली जो कार है, उसका रास्ते में फ्यूल पाइप डैमेज हो जाता है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कौन-सी वाली कार इनमें से पहले डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगी? जो बिल्कुल सही चल रही है वो, या जिसका फ्यूल पाइप डैमेज हो चुका है? आंसर एकदम क्लियर है, राइट? कार को चलने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत होती है, जब वो ही उसको ठीक से नहीं मिल पाएगा, तो वो अपनी सही डेस्टिनेशन तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल उसी तरह से काम करती है आपकी मैनिफेस्टेशन और आपका सेल्फ लव। देखो, सेल्फ लव करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आपको ज़िंदा रहने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे रिश्ते खूबसूरत रहें, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक खूबसूरत रिश्ता बनाओ। आप दूसरों की नीड समझने में पूरा वक़्त निकाल निकाल रहे हो। आपको ना प्यार चाहिए, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप खुद एक प्यार का भंडार हो। जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो, तब आपको ये रियलाइज़ेशन होता है कि जो प्यार आप बाहर ढूँढ रहे हो, वो आपके अंदर ही मौजूद है और आप खुद एक भंडार हो मोहब्बत का। तो अब क्या होता है, जब आपकी लाइफ़ में कोई पार्टनर आता है या वही पार्टनर दोबारा से वापस आता है, तब उसको आपके अंदर एक गज़ब की एनर्जी फ़ील होती है। क्योंकि अब आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई है, सेल्फ लव की वजह से। तो वो पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले ही नहीं सकता, जो अब तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। और किस तरह से सेल्फ लव करने से आपकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो फ्यूल चाहिए ना हमें एक राइट डेस्टिनेशन पर राइट टाइम पर पहुंचने के लिए। तो वो फ्यूल आप खुद को दे रहे हो। आप अपनी आत्मा को जो अब तक चोट पहुंचा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, वो देना आपने बंद कर दिया है। तो आप खुद से पावरफुल फील कर रहे हो अपने अंदर।
आपको पता है ना, जब तक किसी नाव के अंदर छेद नहीं हो जाता ना, तब तक वो डूब नहीं सकती है। तो यही आप कर रहे हो इस वक़्त अपने साथ। आप ये मत करो। आप अपने आप को पहले प्यार से भर डालो, अपनी केयर करो, खुद से ऐसे प्यार करो जैसे आप किसी से प्यार करते हो। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है मुझसे कि सेल्फ लव करते कैसे हैं? मतलब यार, आप लोग ये पूछ रहे हो कि सेल्फ लव करते कैसे हैं? आप जब किसी और से प्यार करते हो, आप तब तो नहीं पूछते कि प्यार कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। लेकिन आपको खुद को प्यार करने में ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे प्यार करूँ। अजीब नहीं लग रहा आपको? तो देखो ना, ये सोल जो आपकी बॉडी में मौजूद है, इसकी वजह से आप ज़िंदा हो। अगर ये सोल ही निकल जाए, तो क्या कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे आप? कोई भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। और ये जो बॉडी है, ये इस सोल का टेम्पल है, जिसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अगर ये दोनों ही चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ काम करना ठीक से बंद कर दे, तो क्या लगता है आपको ठीक से मैनिफेस्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली आप माइंड से मैनिफेस्ट करते हो, सब कुछ ब्रेन से ही हो रहा है। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत महसूस नहीं करते ना, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो भी नेगेटिव बिलीव्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी आपकी लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट होती है। तो आप मुझे एक बात ये भी बताओ, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हो, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है, तब आप ये कहते हो कि मैंने मैनिफेस्ट किया है। ऐसा क्यों? आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपका मैनिफेस्टेशन है, जो कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैनिफेस्ट हो रही है। सेल्फ कॉन्सेप्ट तभी इम्प्रूव होगा, जब आप खुद से प्यार करोगे। खुद से प्यार करो, इस तरह से प्यार करो, अपनी ज़रूरतों का इस तरह से ध्यान रखो, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है। आप अपने अंदर के छोटे बच्चे के पेरेंट हो, अपनी खुद से बहुत अच्छी पेरेंटिंग करो। देखो, जब आप अंदर से भर जाते हो ना मोहब्बत से, तब सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये मैसेज ईज़िली मिल जाता है कि आप अपने बारे में आप क्या सोचते हो। पहले के जो आपके थॉट्स थे वो चेंज होना स्टार्ट होते हैं। वही बिलीव्स जो पहले आप अपने बारे में सोचते थे, आप डिज़र्विंग नहीं हो, आपसे कोई भी प्यार क्यों करेगा, आप तो अच्छे ही नहीं हो। ये सारे बिलीव्स खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट होते हैं जब आप खुद से सेल्फ लव करते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होने लगती है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होता है, सेल्फ इमेज आपकी चेंज होती है। एंड वो जो मैसेज आप किसी को पहुँचाना चाहते हो ना, फ़ोन से, कॉल से, उसकी भी इतनी वैल्यू नहीं है। क्योंकि सामने वाला इंसान खुद ब खुद आपकी एनर्जी फ़ील करता है जब आप खुद को चेंज करते हो, आप अपने ऊपर वर्क करते हो, आप अपने करियर पे फ़ोकस करते हो। एंड तब उसको ये मैसेज मिल जाता है कि आप कितने प्रीशियस इंसान हो, और वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड कभी ले ही नहीं सकता। ये देखो, ये इम्पोर्टेंस है सेल्फ लव की। लेकिन आप एक मैनिफेस्टेशन के पीछे लग गए हो कि मुझे मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहली चीज़, आपको मैनिफेस्ट करना है, ये सोचना, बोलना छोड़ दो। क्योंकि आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्ट अपने आप होगा। और ये सोचना स्टार्ट कर दो, ये बोलना स्टार्ट कर दो कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो चुका है। क्योंकि आप आँखें बंद करके देख चुके हो ना, उस सीन को विजुअलाइज़ कर चुके हो ना, इसका मतलब वो मैनिफेस्ट हो चुका है। यहाँ नहीं तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो सच है, उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद आपका पूरा ध्यान आपकी लाइफ पर, आपके करियर पर, आपकी ग्रोथ पर, आपकी सेल्फ केयर पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर होना चाहिए। फिर देखो आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी ज़्यादा एफर्टलेस हो जाती है। जब आप कोई भी चीज़ एक अच्छे सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ में मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो परमानेंट होती है आपकी लाइफ में। तो आई होप कि आप समझ पाए हो कि आप कितने ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो। आप ही वो इंसान हो जो मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपको अपना ख़्याल रखना पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सवाल मत करना कि पहले सेल्फ लव करेंगे, फिर मैनिफेस्ट करेंगे, फिर तो हमारे मैनिफेस्टेशन को बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, ये सोचना तो आपका काम ही नहीं है ना। आपका काम है अपना ख़्याल रखना, और ये सोचना कि मुझे क्या चाहिए, बस। आई होप मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाई हूँ कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अपना ख़्याल रखो, खुद से प्यार करो, और अपनी लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहो। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो।